नमस्कार दोस्तों, बिजनेस स्टडीज का डायरेक्टिंग चैप्टर। अक्सर एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स इसे खोलते हैं और इतनी सारी हेडिंग्स देखकर सच में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें? अगर ये आपकी भी कहानी है तो चिंता मत कीजिए। आज हम इस चैप्टर को आपके लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। क्या आप भी इस चैप्टर के इतने सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं? कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस एक्सप्लेनर के बाद आपको एक इतना क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रास्ता मिलेगा कि ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा, आई प्रॉमिस। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम डायरेक्टिंग के मतलब से शुरू करेंगे, फिर हम उस मैनेजर के टूल किट के बारे में बात करेंगे जिसमें वो 4 मेन टूल्स आते हैं, फिर मोटिवेशन और लीडरशिप को समझेंगे, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस देखेंगे और आखिर में वो क्रूशियल एग्जाम टिप्स जो आपको फुल मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है डायरेक्टिंग स्पार्किंग द एक्शन। सोचिए, मैनेजमेंट की जो बाकी फंक्शंस हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या करते हैं? ये सब काम करने के लिए एक बेस तैयार करते हैं, एक स्टेज सेट करते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जो असल में लाइट्स, कैमरा और एक्शन बोलता है। यहीं से काम शुरू होता है। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है और लीड करता है। सबसे बढ़िया एनालॉजी है एक कार की। आपने प्लानिंग करके कार डिजाइन कर ली, ऑर्गेनाइजिंग से उसके पार्ट्स जोड़ दिए, स्टाफिंग से ड्राइवर बिठा दिया, लेकिन जब तक आप चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट नहीं करेंगे, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं। डायरेक्टिंग बस वही इग्निशन ऑन करने का काम है। अब जल्दी से इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी, इट इनिशिएट्स एक्शन। काम यहीं से शुरू होता है। दूसरा, ये परवेसिव है, मतलब मैनेजमेंट के हर लेवल पर इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर लेवल। तीसरा, ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और आखिर में इसका फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, मतलब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। चलिए, अब आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पर, द मैनेजर्स टूल किट। आप डायरेक्टिंग के इन 4 एलिमेंट्स को एक मैनेजर का टूल किट समझ सकते हैं। इनके बिना कोई भी मैनेजर अपनी टीम से काम नहीं करवा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हैं वो 4 पिलर्स: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब तो सीधा है, अपने सबऑर्डिनेट्स के काम को ओवरसी करना, उन्हें गाइड करना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। लेकिन असली खेल तो बाकी के 3 एलिमेंट्स में है, जो सीधे सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। अब हम डायरेक्टिंग के उन 2 सबसे पावरफुल टूल्स पर बात करने वाले हैं जो किसी भी टीम में सचमुच जान फूंक सकते हैं। पहला है मोटिवेशन, यानी लोगों में काम करने की आग जगाना, और दूसरा है लीडरशिप, यानी उन्हें सही रास्ता दिखाना। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। ये क्या है? ये एक अंदर की आवाज है, एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जो आपको किसी गोल को अचीव करने के लिए पुश करती है। एक बात याद रखिएगा, एक मैनेजर किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट बना सकता है, ऐसे ट्रिगर्स दे सकता है जिससे ये फीलिंग इंसान के अंदर से खुद आए। और मोटिवेशन को समझने के लिए मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से बेहतर कुछ नहीं है। ये थ्योरी कहती है कि इंसान की ज़रूरतें एक सीढ़ी की तरह होती हैं। जब एक लेवल की ज़रूरत पूरी होती है तभी वो अगले लेवल के बारे में सोचता है। और हाँ, एग्जाम में इस सीक्वेंस को गलती से भी चेंज मत करना। सबसे पहले आती हैं बेसिक नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। फिर सेफ्टी नीड्स, जैसे जॉब सिक्योरिटी। फिर आती हैं सोशल नीड्स, मतलब दोस्त और अपनापन। उसके बाद एस्टीम नीड्स, यानी रिस्पेक्ट और रिकग्निशन। और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना। तो एक मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट कैसे कर सकता है? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहां सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व है, जैसे सैलरी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग। और दूसरी तरफ है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहां पैसा नहीं बल्कि रिकग्निशन मायने रखता है, जैसे किसी को एक अच्छा जॉब टाइटल देना, सबके सामने उसके काम की तारीफ करना या उसे प्रमोशन देना। अब आते हैं लीडरशिप पर। लीडरशिप कोई साइंस नहीं, ये एक आर्ट है। लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस करने की कला कि वो विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली, मतलब अपनी मर्जी से और पूरे जोश के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करें, किसी डर या दबाव में नहीं। देखिए, लीडरशिप के 3 मेन स्टाइल्स होते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, मतलब मैं ही बॉस हूं। यहाँ सारे फैसले लीडर खुद लेता है, किसी से पूछता नहीं। दूसरा है डेमोक्रेटिक, जो अपनी टीम से कंसल्ट करता है, चलो मिलकर फैसला करते हैं।
और तीसरा है लेजी फेयर, जो अपनी टीम को पूरी आज़ादी देता है और कहता है तुम लोग एक्सपर्ट्स हो, तुम ही देखो क्या करना है। चलिए, अब हम मैनेजर के टूलकिट के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर आ गए हैं, कम्युनिकेशन। सोचिए, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या सुपरविजन हो सकता है? क्या आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं? नहीं। कम्युनिकेशन ही वो फाउंडेशन है जिस पर डायरेक्टिंग की पूरी इमारत खड़ी है। कम्युनिकेशन के दो मेन चैनल्स होते हैं। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल हायरार्की को फॉलो करता है, जैसे ईमेल्स या ऑफिशियल मेमोज, और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो सोशल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन हाँ, इससे अफवाहें भी फैल सकती हैं, और इसी इनफॉर्मल नेटवर्क को हम ग्रेपवाइन भी कहते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इसमें कई रुकावटें यानी बैरियर्स आ सकते हैं। इन्हें हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, जो शब्दों या लैंग्वेज की वजह से आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड से जुड़े होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो कंपनी के रूल्स या स्ट्रक्चर की वजह से पैदा होते हैं। और पर्सनल बैरियर्स, जो सेंडर और रिसीवर के पर्सनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं। चलिए, इसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है और बस इतना कहता है, हमारे मेहमान का ख्याल रखना। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक सिमेंटिक बैरियर आ गया, जिसे कहते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। बॉस के कहने का मतलब था कि गेस्ट के ट्रांसपोर्ट, होटल और खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन सबॉर्डिनेट ने अज्यूम कर लिया कि शायद उन्हें बस होटल तक ड्रॉप करना है। देखा आपने? एक छोटी सी अनक्लियर इंस्ट्रक्शन की वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह से फेल हो गया। ऑलराइट, तो हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स को मिक्स अप कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी गलती, मैस्लोज नीड्स का ऑर्डर गलत लिख देना। ये तो क्राइम है। तीसरी, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में कंफ्यूज हो जाना। चौथी, कम्युनिकेशन बैरियर्स को बिना एग्जाम्पल के एक्सप्लेन करना। हमेशा एक एग्जाम्पल जरूर दें। और आखिरी, डेफिनेशंस को अपने शब्दों में वेग तरीके से लिखना। हमेशा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो अब जब आप पूरी थियोरी जान चुके हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो चुका है। अब आप एज अ मैनेजर एक्शन कैसे इनिशिएट करेंगे? आई थिंक अब आपके पास इसका जवाब है। इस चैप्टर के और डिटेल्ड नोट्स, केस स्टडीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।